हेलो मेरे मित्रों, मतलब आप लोगों ने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आप फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो हमारा नहीं देखा है किसी कारणवश भी, तो 40 मिनट्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे फास्ट चलाकर कैसे चलाकर आप पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको जो क्वांटम नंबर पर बेस्ड न्यूमेरिकल है उनके फॉर्मूले वहां पर मिल जाएंगे। उनको आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा। आज आप और हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वांटम नंबर पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, बाकी कुछ न्यूमेरिकल आप लगाइए। जो प्रॉब्लम्स आए उसे आप हमें पास मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। पहले हमने क्या देखना है, तो यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। ये जो चार ऑर्बिटल दी है, 1p दिया है, 3f दिया हुआ है, 4f दिया है, 2d दिया है, ये ऑर्बिटल्स में से कौन सी जो ऑर्बिटल्स हैं वो पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके लिए जब भी कभी ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी को कंफर्म करना होता है तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, क्वांटम नंबर वाले 40 मिनट्स की वीडियो में, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर जब भी कभी इस तरह की समस्या आती है तो इस तरह की समस्या को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है n-1। बेटा क्या होता है, n-1 का फार्मूला होता है, यानी कि जितनी भी हमारी सेल का नंबर होता है उनमें से एक कम कर देते हैं, वो यानी नंबर क्या हो, सब सेल के नंबर हमारा हो जाता है। n-1 इक्वल क्या होता है हमारा, L के बराबर हो जाता है। अगर हम अब 1p को देखते हैं कि 1p पॉसिबल है अथवा नहीं है, तो 1p हम यहां लिख देते हैं। तो 1p का मतलब हुआ कि फर्स्ट सेल में क्या p पॉसिबल हो सकती है, क्या फर्स्ट सेल में क्या p पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कंफर्म करना है। तो फर्स्ट सेल है, माने n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो यहां पर 1 कर देंगे, तो 1 का मतलब क्या हुआ, 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब हुआ L इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। L इक्वल क्या होगा बेटा हमारा, 0 हो जाएगा, और L इक्वल 0 का मीन्स हुआ हमारा s ऑर्बिटल पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेल में केवल s पॉसिबल होगी, p पॉसिबल नहीं होगी। इसका मीन्स ये हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, तो 1p पॉसिबल नहीं होगा। ओके बेटा, हम आप सेकंड देखते हैं। जैसा सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, अब जब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो यहाँ लिखा 3f। क्या 3f पॉसिबल है, मतलब थर्ड सेल में क्या f पॉसिबल है, ये कंफर्म करना है। तो ये फॉर्मूला होगा n-1 इक्वल क्या होगा, L हो जाएगा। तो थर्ड सेल है, तो 3-1 तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। 3-1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 का मीन्स हुआ कि L इक्वल 0 भी पॉसिबल होगा, 1 भी होगा और 2। तो यहाँ S होगा, यहाँ P होगा, यहाँ D होगा। इसका मीन्स ये है कि अगर n बराबर 3 है तो L बराबर 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2 मतलब हुआ कि 0, 1, 2, तो यानी S भी पॉसिबल होगी, P भी पॉसिबल होगी और D पॉसिबल होगी। यानी कि 3S पॉसिबल है, 3P पॉसिबल है, 3D पॉसिबल है, लेकिन 3F आ ही नहीं रहा है, तो 3F पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3F पॉसिबल नहीं है, माने ये भी पॉसिबल हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं कि 4f पॉसिबल है, माने फोर्थ सेल में f सब सेल पॉसिबल है क्या, ये पता करना है। तो फॉर्मूला तो वही है n-1। तो n-1 का मतलब वो फोर्थ सेल है, तो हो जाएगा 4-1 इक्वल L। तो L कितना हो जाएगा हमारा, L इक्वल 3 हो जाएगा। 3 का मतलब वो थर्ड, L इक्वल थर्ड तक, मतलब L इक्वल 3 तक हो जाएगा, और टेक मतलब क्या हुआ, इस यहां तक हो जाएगा, मतलब इसके पहले सारी ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसका मीन्स हुआ हमारा ये 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3। तो S, P, D और F। जी हाँ, कि अगर हमारा मतलब दिया हुआ है क्या, 4F दिया है, तो 4F में 4S पॉसिबल है, 4P पॉसिबल है, 4D पॉसिबल है और 4F भी पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, बट ये हमारा पॉसिबल होगा। ओके ना बेटा, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पर 2D पॉसिबल है क्या, सेकंड सेल में D ऑर्बिटल पॉसिबल है कि नहीं है, तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, n-1 इक्वल L हो जाएगा। तो चूंकि सेकंड सेल है तो 2-1 इक्वल 1 हो जाएगा, मतलब 1 तक है, टिल है, यहां तक पॉसिबल होगा। तो L इक्वल 0 भी पॉसिबल होगा और 1 ही पॉसिबल, यानी कि इसका मतलब ये है हमारा कि 2S पॉसिबल है, 2P पॉसिबल है, क्योंकि D नहीं आ रहा है तो 2D क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो
तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि इस तरह के न्यूमेरिकल में ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। तो 1p पॉसिबल नहीं होगा, 3f पॉसिबल नहीं होगा, 2d पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 4f क्या होगा बेटा, पॉसिबल होगा। ओके, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखाते हैं आप लोगों को। आई थिंक ले लिया होगा आपने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड एट मोस्ट इन, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं या सीमित है, मतलब कितने इसके इलेक्ट्रॉन इसमें समाये हुए हैं, इसका मतलब ये निकलता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर n इक्वल 4 दिया है, तो जब भी कभी n इक्वल 4 दिया गया होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कंफर्म करने का हमने आपको फार्मूला बताया था। जैसा कि आप पुराना वाला वीडियो उसको देख लीजिएगा, तो इसका फार्मूला ये था हमारा कि S इक्वल 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, S इक्वल क्या था 2n स्क्वायर। तो सर इसका हमने फार्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा 2 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 32 हो जाएगा। अब 32 तो हो गया हमारा, यानी क्या हुआ S इक्वल 2n स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 हो जाएगी। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 16 इंटू कितना होगा 2 हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक समस्या और भी दी गई है कि यहाँ प्लस हाफ दिया है, माइनस हाफ नहीं दिया, नहीं बोथ नहीं दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन सारे कैसे हैं क्लॉकवाइज अवेलेबल हैं, एंटी क्लॉकवाइज अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज है वो जस्ट क्या है हाफ है, आधी है। तो इसको मैं बाई 2 करना पड़ेगा, कितना आएगा हमारा 16। इसका मीन्स ये हुआ कि जब भी कभी n इक्वल 4 होगा और s इक्वल ओनली प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा कितना होगा 16 होगा। लेकिन जब कभी n इक्वल 4 होगा, s इक्वल क्या प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों दिए होंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अगर कभी भी ऐसा केस आ जाता है तो कंफ्यूजन मत हुई करिएगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ में से कोई अगर एक दिया गया है तो आधे इलेक्ट्रॉन से आधे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, कितना होगा 16 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अगर इसी न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता है कि ऑल द ऑर्बिटल्स विद n इक्वल 3, अब n इक्वल 3 दिया है लेकिन s इक्वल प्लस हाफ या माइनस हाफ नहीं दिया है ना बताया गया, तो इसका मतलब है कि हमें n इक्वल 3 मतलब n इक्वल जब 3 होगा तो उस समय कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, कुल कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। तो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था कि s इक्वल हो जाता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा क्या 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 2n स्क्वायर हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर। अब 2 तो 2 ही रहेगा हमारा, n का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 इंटू 2 कितना होगा 18 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी कभी हमारा n इक्वल 3 होगा तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। जैसा कि आप लोग नेक्स्ट देख पा रहे हैं क्वेश्चन तो वही है, उसमें हमने केवल उसकी वैल्यू चेंज कर दी कि यदि n इक्वल 5 है और l इक्वल 3 है तो ये सबसेल भी यहाँ पर दे दी गई। तो उन्होंने पूछा कि इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, माने 5th सेल है, ये बात तो पक्की बात है, तो यहाँ आएगा 5 आ जाएगा हमारा 5th सेल होगा। और l इक्वल 3 का मतलब हुआ l इक्वल 0 1 2 3 s p d f, तो यहाँ पर f आ जाएगा। अब f में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं इसे कंफर्म करने का हमने आपको एक फार्मूला बताया था, आप शायद भूल रहे हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो 2 इंटू l प्लस 1, ये फार्मूला क्या होता है 2 इंटू l प्लस 1 हमारा। अब f है तो f का मीन्स क्या हुआ l इक्वल 0 1 2 3 s p d और f, तो ये हमारा f वाला आ जाएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पॉसिबल, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 ये फार्मूला आएगा। ओके, यहाँ पर क्या है f दिया है तो f के लिए क्या आएगा हमारा l इक्वल कितना आएगा 3 आ जाएगा, या 3 वैल्यू को पुट कर देंगे तो 3 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 2 कितना आएगा 3 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 7 इंटू 2 कितना होगा 14 हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये है, इसका मतलब हमारा ये समय हमें आ रहा कि जब भी कभी 5th सेल होगी और l की वैल्यू 3 होगी तो मतलब 3 होगी तो इस f सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे 40 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और अधिकांशतः जो 12th स्टैंडर्ड की जो आपके एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें ये तो क्वेश्चन बिल्कुल रटा हुआ है, ऐसा आता ही आता है।
उन्होंने पूछा क्या है कि जब भी Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है, तो Cr का एटॉमिक नंबर 24 है, तो इसके जो 19वां इलेक्ट्रॉन है, 19वां इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स को आपको कंफर्म करना है। लेकिन इसके लिए पहले आपको आना चाहिए अबाउट टेबल। अगर आपको अबाउट टेबल नहीं आती है तो कभी नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, तो उसमें अबाउट टेबल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग, आपका हुंड्स रूल्स, ये सारे इकट्ठा करके हम मस करके डाल देंगे, तो वहां आप समझ लीजिएगा। अगर आपको भी क्लियर नहीं हो रहा है किसी कारणवश भी, या कहीं पर आप देख लीजिएगा। तो Cr का जो एटॉमिक नंबर कितना है 24। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन आके निकल के आता है किससे? अबाउट टेबल से। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, पहले 4s2 आता है, तो 3d कितना 4 आता है। लेकिन इसमें एक रूल और भी लग जाता है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का रूल लग जाता है। तो यदि इसमें इलेक्ट्रॉन 4 हो रहे हैं तो 5 कर देंगे, और अगर 9 हो रहा है तो क्या करेंगे? 10 कर देते हैं। नेक्स्ट 4th ऑर्बिटल से इसमें जंप करा दे, क्योंकि कौन सी हमारी 3rd सेल है, इस वजह से। तो ये पक्की बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा तो ये कितना होगा? 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 3d 5 हो जाएगा और 4s 1 हो जाएगा। अब हमें ये कंफर्म करना है कि 19वां जो इलेक्ट्रॉन है, वो 19th इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पर अवेलेबल है। तो इसको हम काउंटिंग कर लें। 2 + 2 कितना हो गया? 4 + 6 कितना होगा? 10 + 2 12 + 6 कितना होगा? 18, और ये आ गया 19वां इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन 19वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है? 4s 1 में है। कहां पर बेटा? 4s 1 में। तो 4s 1 के लिए हमें निकालना है 4 क्वांटम नंबर्स, माने प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर को कंफर्म करना है। क्लियर बेटा? है ना? तो अब सेल कौन सी दी है? हमारी 4th सेल दी है, तो इसके लिए n इक्वल कितना आ जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। अब s सब सेल दी है, तो l इक्वल 0 1 2 3 spdf, तो इसके क्या होगा? s के लिए क्या होगा? l इक्वल 0। जब l इक्वल 0 होता है तो इसकी वैल्यू, जो m की वैल्यू होती है वो l पर डिपेंड करती है। तो l इक्वल 0 तो m भी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, माने एक ही ऑर्बिट हो जाएगी इसकी। अब इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? एक पॉसिबल है। तो पक्की बात है कि फर्स्टली क्या होता है? क्लॉकवाइज, एंड आफ्टर दैट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या होगा? +½ हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो क्रोमियम का जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो 4s 1 में है, और उसके 4 क्वांटम नंबर जो हैं वो n इक्वल 4 हो जाएगा, l इक्वल 0 हो जाएगा, m इक्वल 0 हो जाएगा, s इक्वल +½ हो जाएगा। तो ये उसके मैक्सिमम मतलब क्या है? 4 क्वांटम नंबर पॉसिबल जो होते हैं 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हमारा ये आ जाएगा। इसी भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे आप तो लेते ही आ रहे होंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट देखें। ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्कैंडियम का जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा? तो स्कैंडियम का एटॉम नंबर 21 है, माना 21 है। तो इसके 21st इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया था एग्जाम में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अबाउट टेबल के अकॉर्डिंग, वो हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 पहले आता है, 4s2 तो 3d 1 आ जाएगा। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया। वो उसमें हाफ फिल फुल फिल का रूल अप्लाई हो रहा था, यहाँ अप्लाइड नहीं हो रहा है। तो क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर ले भी लेगा तो 2 हो जाएंगे, तो हाफ फिल वैसे भी नहीं हो पाएगा ऑर्बिटल, इसलिए इसको एज इट छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि 21st इलेक्ट्रॉन है कहां पर। तो देखिएगा 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18, और +2 कितना होगा? 20, और 21st इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है। 3d 1 में 21st इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है या प्रेजेंट है। तो इसके लिए निकाला मैं 4 क्वांटम नंबर। तो 3d 1 का मतलब हुआ कि 3d 1 हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें सेल कौन सी है? 3rd सेल है। तो 3rd सेल का मतलब हुआ n इक्वल 3 हो जाएगा। अब d सब सेल है, तो d सब सेल के लिए क्या होगा? l इक्वल 0 1 2 3 spdf, तो ये l इक्वल कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या होगा? m इक्वल हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2 हो जाता है। ठीक है बेटा? अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही है, इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही है, तो ये किस में हो जाएगा? फर्स्ट में ही अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट में क्या होगा? अवेलेबल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन केवल एक है तो क्या होगा? s बराबर क्या हो जाएगा? हमारा +½ हो जाएगा। तो अगर इसका हम देखें क्वांटम नंबर्स, तो n इक्वल 3 हो जाएगा, l इक्वल 2 हो जाएगा, m इक्वल -2 हो जाएगा, s इक्वल क्या होगा?
प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर स्कैंडियम है तो उसका 21वां इलेक्ट्रॉन 21st इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, n = 3, l = 2, m = -2 एंड देन s क्या होगा, प्लस हाफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही अवेलेबल है और केवल वो इसमें ही अवेलेबल हो जाएगा। तो तरीका ये होता है कि पहले हम ये रूल बना दें कि हमने इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है, तो गोला लगा दें और फिर हम m की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, बता दें कि देखो हमने ऐसे किया, इसका आंसर हमारा ऐसे निकल के आ गया है। क्लियर बेटा, समझ आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से, आई थिंक ले लिया होगा, गुड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन अ सेल हैविंग n इक्वल कितना 4। तो जब भी n = 4 हो यानी प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू कितनी दी हो, 4 दी गई हो, तो उस समय उसकी ऑर्बिटल्स कितनी होंगी मैक्सिमम, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे। तो ऑर्बिटल के लिए फार्मूला भी पॉसिबल होता है, जैसे बताया था मैं आप लोगों को कि मैक्सिमम ऑर्बिटल को कंफर्म करने का एक फार्मूला होता है, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स के लिए फार्मूला होता है n², और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला होता है 2n²। यानी कि मैक्सिमम ऑर्बिटल कंफर्म करना है तो फार्मूला होगा n², और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या स्पिन क्वांटम नंबर कंफर्म करना हो मैक्सिमम, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारा बेटा, 2n²। अब देखिएगा n की वैल्यू हमें दी गई है, तो अगर पहले वाले को हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारा 4² यानी कितना होगा 16 हो जाएगा। यानी कि अगर n = 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू 4 है, तो उसमें ऑर्बिटल कितनी होगी, मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होगी, 16 ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो भाई पक्की बात है 2 × 4² कितना होगा 32। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 32 हो जाएंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे हमारे 16 ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाएंगे। तो यदि किसी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू दी गई है, उसमें ऑर्बिटल पूछ लेते हैं या इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं, तो उसके लिए ऐसे फार्मूले का यूज हम कर लेंगे। और मैंने पहले बताया आप लोगों को कि फर्स्ट वीडियो आप हमारी देख लीजिएगा, मैं क्वांटम नंबर मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है बेटा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, जल्दी से ले लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम जो देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं, डेजिग्नेट द ऑर्बिटल्स हैविंग, माने हमें बताना है कि ये किसके बारे में ये 4 क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, किसके 4 क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है। तो इसका हमें बताना है इसका प्यूरिफाइड एटॉमिक नंबर, मतलब जो इसका जो सिंबल्स है वो क्या होगा, इसका ये बताना है इसमें। तो देख रहे हैं हम लोग कि n = 2 दिया हुआ है, तो n = 2 मतलब सेकंड सेल हो जाएगी, तो हमारा 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब l = 0 1 2 3 sp/df, तो इसमें l = 0 दिया तो s सब सेल हो जाएगी। जब l = 0 है तो m = 0 हो गया होगा, ठीक है बेटा। और s क्या है, प्लस हाफ दिया है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होगा, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा 2s1। तो यानी कि जो चारों क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं उसका सिंबल होगा या प्यूरिफाइड नंबर जो होगा, ये जो यहाँ डेजिग्नेट करते हैं, इसको कैसे करते हैं 2s1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2s1 कर दिया है, ओके बेटा, इसे फटाफट आप लिख लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ दिया है कि n = 3 दिया हुआ है, n = 3 दिया हुआ है, l = 2 दिया है, m = 0 दिया है, s का लिए प्लस हाफ दिया है, तो बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये कौन सा ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि थर्ड सेल दी गई है, तो n = हम लिख देंगे कितना लिख देंगे 3, थर्ड सेल हो जाएगा। अब l कितना दिया 2 दिया है, तो 2 के लिए क्या आएगा d हो जाता है, तो यहाँ d हो जाएगा। अब यहाँ बात फंस रही है हमारी, यहाँ बात हमारी मेन फंस रही है, तो ये इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये लर्न करना पड़ेगा। l = 2 तो m = क्या होगा बेटा हमारा -2 -1 0 +1 और +2 dx/dz2 और क्या बेटा y²। ये हम लिख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमने इस रूल को फॉलो करके हमने अपना आंसर निकाला हुआ है, ठीक है बेटा। तो इससे फायदा ये मिल जाता है कि भाई कुछ लोग लिखते हैं प्लस से माइनस पे लिख देते हैं, कुछ लोग माइनस से प्लस लिखते हैं, तो डिफरेंट बुक्स में दिया है, बट हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो हमने लिख दिया कि सब हमने ये बनाया है, ऐसे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो l = 2 होगा तो m की वैल्यू ये सारी दी गई होती है, इसे आप कहीं ना कहीं लर्न कर लेंगे। अब हमें क्या दिया, m = 0 दिया है, तो m = 0 का मतलब हुआ इस पर हम गोला लगा देंगे, माने ये हमारी वैल्यू है। एक्चुअली जब l = 2 होगा तो m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा z² dz² हो जाएगा, और चूंकि 3 दिया है तो क्या होगा 3d z² हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉन कितना दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन प्लस में होगा या फिर माइनस में, दोनों तो दिए नहीं गए, तो क्या होगा 3z² 1, ये उसका हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको इस प्रकार से हम दर्शा देंगे, है ना बेटा। तो क्या 3d² के लिए n=3 होगा, l=2 होगा, m=0 होगा, s का वो +½ हो जाएगा, ये 4 क्वांटम नंबर इसके पॉसिबल हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने। अब मान लीजिए आपको केवल 2 ही क्वांटम नंबर दिए जाते हैं एग्जाम में, n=6 और l=2 दिया है, तो पक्की बात है कि हमें और आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं तक बताया गया है, हमें ये नहीं बताया गया कि इसका ऑर्बिटल्स क्या होगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम भी उतना ही सॉल्व कर देंगे। तो चूंकि आपकी n=6 दिया हुआ तो 6 सेल हो जाएगी हमारी, और l=2 मतलब क्या हो जाएगा, d सब सेल होगी, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा 6d हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 6d हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, और ये तो बहुत कम तरह के न्यूमेरिकल बता, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लंबा लेक्चर पसंद भी नहीं होता है। तो जो हमने कम से कम न्यूमेरिकल थे हमने आपको बताने का प्रयास किया है, लेकिन आपसे एक निवेदन भी हमारा है कि जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वो आप देख लीजिए, क्वांटम नंबर वाला, ये हमारा सेकंड वीडियो, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस प्रकार से जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा हम आपको सारी चीजें एक सीरीज में बताते जाएंगे, ताकि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी, और खासकर उन बच्चों के लिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जो कहीं दिक्कत है फाइनेंशियली, वो हमारे वीडियो की हेल्प से कम अपनी चीजें कुछ हद तक समझ सकते हैं। देखिए मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, बट मुझे जो भी कुछ आता है वो आपके लिए आता है। मेरा नाम है, आपको बताया था मैं, डॉक्टर आलोक गुप्ता, है ना। पहले मैं कोरोना काल में भी काफी सारे वीडियो बनाता रहा, फिर मैं बीच बनाना बंद कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ वीडियो हम डाल देते हैं, इससे किसी ना किसी का तो भला हो ही जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो डालते रहता हूँ। अब ये लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब बातें हम नहीं कहेंगे। थैंक यू, अगला वीडियो का हमारा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।